Hello children, welcome back to my class. Open your book, chapter 2, page number 5. Dear students, आज हम चैप्टर 2 आ की मात्रा पढ़ेंगे। आ की मात्रा पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मात्रा होती क्या है या फिर मात्रा किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं मात्रा किसे कहते हैं। चिल्ड्रन, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में हमारी वर्णमाला के विषय में पढ़ा है। हमारी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों को छोटे चिन्हों के रूप में लिखा जाता है जिसे हम मात्रा कहते हैं, और इन मात्राओं का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक स्वर वर्ण की अपनी एक मात्रा होती है। अ एक ऐसा स्वर वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। यह व्यंजन वर्णों से मिलकर उन्हें पूरा करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हर एक स्वर वर्ण की अपनी एक मात्रा या फिर चिन्ह है। हम आगे इन चिन्हों के विषय में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आ की मात्रा यानी कि आ के चिन्ह के विषय में। आ के चिन्ह को हम कैसे बनाते हैं? एक स्टैंडिंग लाइन बनाकर इस प्रकार से एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं हम, एक खड़ी रेखा, इसे हम आ की मात्रा कहते हैं। चलिए हम आ की मात्रा के विषय में और भी विस्तार से जानेंगे। देखिए, ये स्टैंडिंग लाइन आ की मात्रा है। जब हम आ की मात्रा को किसी भी अक्षर के साथ, किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ लगाते हैं तो उस व्यंजन वर्ण के साथ हमें आ की आवाज़ सुनाई देती है। चलिए ये हम कर देखते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अगर हम आ की मात्रा को इन व्यंजन वर्णों के साथ जोड़ते हैं तो हमें उसके साथ आ की आवाज़ सुनाई देती है। ये जोड़ का चिन्ह हमें सिर्फ ये बताने के लिए है कि हमें इन दोनों को जोड़ना है। हम इसका उच्चारण नहीं करेंगे। हम इस प्रकार अगर पढ़ेंगे तो हम जल्दी सीख पाएंगे कि आ की मात्रा लगाने पर हमें क्या मिलता है। क आ का, ख आ खा, ग आ गा, घ आ घा, च आ चा, छ आ छा। हम इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं क जोड़ आ का, ख जोड़ आ खा, ग जोड़ गा, घ जोड़ आ घा, च जोड़ आ चा, छ जोड़ आ छा। इस प्रकार से हम देखते हैं यदि हम किसी भी व्यंजन वर्ण में आ की मात्रा को जोड़ते हैं तो हमें उस व्यंजन वर्ण के साथ आ की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे त जोड़ आ ता, थ जोड़ आ था, द जोड़ आ दा। इस तरह से हम किसी भी वर्ण में अगर आ की मात्रा जोड़ते हैं तो हमें उस वर्ण के साथ में आ की आवाज़ सुनाई देती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आ की मात्रा को जोड़कर शब्द बनाना और उनका उच्चारण करना सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि कैसे हमें आ की मात्रा को जोड़कर इनसे शब्द बनाना है और इनका उच्चारण करना है। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ अक्षरों के साथ जोड़ का निशान दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इन अक्षरों को मात्राओं के साथ में जोड़कर लिखना है या फिर उनका उच्चारण करना है। इसलिए हम इस जोड़ के चिन्ह का उच्चारण नहीं करेंगे। हम सिर्फ अक्षर और मात्राओं का उच्चारण करेंगे और शब्द बनाएंगे। क आ का न, कान, क आ न, क आ का न, कान, त आ र आ, त आ ता, र आ रा, ता रा, तारा, ग आ ज र, ग आ गा, ज र, गाजर, अ न
आ र, अ न आ ना, र अ ना र, अनार। इस तरह से हम देखते हैं कि हम अक्षरों को जोड़कर कैसे उनसे शब्द बना सकते हैं। हम यहाँ आगे भी देखते हैं, कुछ शब्द यहाँ पर है, हम इससे भी सीखते हैं। न आ म, न आ ना म, नाम। क आ का म, क आ म, क आ का म, काम। ह आ हा थ, ह आ हा थ, हाथ। इस तरह से हम देखते हैं इन अक्षरों को कैसे हम जोड़कर इनका उच्चारण कर सकते हैं और इनसे शब्द बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक वर्कशीट तैयार की है, इसे आप अपनी कॉपी में करें। यहाँ पर आ की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखे हैं, आप इसे अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। यहाँ पे मैंने कुछ चित्र बनाए हैं और उनके नाम लिखे हैं। आप इन चित्रों को पहचान कर उनके नाम से मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों में रंग भरिए और उनके नाम लिखिए। यहाँ पे जो चित्र बने हैं आप इनमें रंग भरिए और इन्हें पहचान कर आ की मात्रा का प्रयोग करते हुए इनके नाम को लिखिए। इसके साथ ही आप खोलेंगे पेज नंबर 7। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 7 स्वर लहर बुक। आपको ये देखना है यहाँ पे आ की मात्रा का अभ्यास। यहाँ पे चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पे कुछ चित्र बनाए गए हैं, आपको इन चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आ की मात्रा लगाकर ठीक शब्द बनाओ। यहाँ पे कुछ अधूरे शब्द दिए गए हैं, इसमें आप आ की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करके लिखना है आपको। नंबर 3 है, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। यहाँ कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपको सही शब्द चुनना है इन दोनों शब्दों में से और इन वाक्यों को पूरा करना है। आप इन्हें अपने बुक में कीजिए। हम अपने नेक्स्ट क्लास में ई की मात्रा के विषय में पढ़ेंगे। ई की मात्रा स्टार्ट करने से पहले आप अपने सभी प्रीवियस वर्क को अपनी हिंदी की कॉपी में करें और उन्हें याद करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।